जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं एक नए संदेश के साथ। अगुवाई की चुनौती, मेरा आज का संदेश है अगुवाई की चुनौती। जिन्होंने जब यूट्यूब पर मुझे देखना शुरू किया है तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अंत तक मुझे देखें। आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो आपको अंत तक इस संदेश को देखना आपके लिए जरूरी है। अगुवाई की चुनौती या यूं कहें लीडरशिप, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। मसीही अगुवाई, और ये कोई आम अगुवाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक या सामाजिक या पारिवारिक अगुवाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मसीही अगुवाई की, एक आत्मिक अगुवाई की बात कर रहा हूं। याद रखें, मसीही अगुवाई में मोहकता नहीं है, यह संघर्ष है। हम शैतान और संसार के विरुद्ध में एक युद्ध में होते हैं। हमको हर दिन परिवार के सदस्यों, मित्रों या कलीसिया के अन्य विश्वासियों के द्वारा गलत समझा जाता है। इसके साथ ही अधिकांश ऐसे समय आते हैं जब ईर्ष्या या भय से प्रेरित होकर लोग हमारी आलोचना करते हैं। ये मसीही अगुवाई की बात मैं आपसे कर रहा हूं। बाइबल में गिनती की पुस्तक में दिया गया मूसा का वर्णन इस बात का उपयुक्त चित्रण है, एक उपयुक्त उदाहरण है कि अगुवाई में क्या सम्मिलित है। मूसा लगभग 25 लाख लोगों का उत्तरदायी था। 25 लाख लोगों के लिए वो जिम्मेदार था। और जानते हैं वो 25 लाख लोगों का जो झुंड कैसा था? ये कैसा था? जब आप गिनती की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 पद, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 4 से लेकर के 6 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे थे। ये लोग कैसे थे? नंबर 1, ये झगड़ा करने वाले लोग थे। नंबर 2, ये चुगली करने वाले लोग थे। नंबर 3, ये कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। नंबर 4, वे आश्चर्यक्रम देखते फिर भूल जाने वाले लोग थे। नंबर 5, वे एक के बाद एक झगड़े उभारने वाले लोग होते थे। ये कामुक लोग हुआ करते थे। और ये पूरी बात गिनती की पुस्तक में 16 अध्याय में और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। आपको पता होगा मूसा की लीडरशिप की उनके अपने सगे भाई और बहन भी उसके आलोचक थे और उन्होंने उसकी अगुवाई को चुनौती दे दी कि क्या परमेश्वर केवल तुम्हारी सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। इस प्रकार की चुनौती गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है। उन्होंने कहा, गिनती की पुस्तक में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। वहां पर ऐसा आप पढ़ते हो। वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, वो लोग मूसा की लीडरशिप को चुनौती दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इससे पहले कि मूसा अगुवाई करने की स्थिति में आता, परमेश्वर ने उसे 40 वर्षों से भी अधिक समय में तैयार किया। 40 वर्ष लगे उनको एक ग्रेट लीडर, एक महान अगुवा बनने में। यदि मूसा ने 40 वर्ष मरुस्थल के पार अपने ससुर के कठिन भेड़ों के साथ न बिताए होते तो वह कभी इतना महान अगुवा न बन पाता जैसा वह बना। आज तो कोई भी मुंह उठा करके लीडर बनना चाहता है। वह ना तो सीखना चाहता है, ना अधीन रहना चाहता है, ना अनुभव लेना चाहता है। सभी ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं। चेयरमैन, फाउंडर, स्टेज की सेवा, जबरदस्त वर्शिप लीडर, सोशल मीडिया की छा जाने वाले सेवकाई, जहां कई लोगों से अपने प्रोग्राम के लिए जब वो सोशल मीडिया पर आते हैं तो भीख मांगते हैं और वो ये कहते हैं, यदि आपको हमारा गीत या संदेश अच्छा लगा तो प्लीज 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 हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें। ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई टीवी का शो चल रहा है जहां प्रतिभागी लोगों से वोट की अपील करता है। मित्रों, मसीही अगुवाई मोहकता नहीं, संघर्ष है। मैंने आरंभ में कहा, मसीही अगुवाई सिंची हुई बारी नहीं, ये मरुस्थल जंगल की यात्रा है। ये अग्निमय प्रचंड दबाव में खड़े रहने का नाम है लीडरशिप। ये आसान नहीं है। अगर आप लीडरशिप कर रहे हो तो आपको पता है कि कैसे परेशानियों का सामना आप कर रहे हो। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जरूर आप आज लड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको जय जरूर दिलाएगा, क्योंकि आपकी ओर परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आपको पता है मूसा की अगुवाई इतना दबाव, संकट, जटिल और गंभीर था कि एक बार उसे परमेश्वर से कहना पड़ा कि मुझे मार दीजिए।
मेरे प्राण को ले लीजिए। जब आप गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जी वहां पर लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैंने ही उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए लिए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दो। मैं अकेला इन सबों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है और तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है। तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो, मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। एक पल के लिए मूसा भी घबरा गया। लीडरशिप आसान नहीं होता, अगुवाई आसान नहीं होता। कई लोग लगातार जो लीडरशिप, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो नए रीति से सेवकाई शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग लगातार मुझसे बताते हैं कि मैं एक भीड़ की अगुवाई कर रहा हूं और मेरे साथ ये परेशानी, मेरे साथ वो परेशानी, ये होगा। आपको इन सब बातों का सामना करना ही पड़ेगा अगर आप एक बेहतर अगुवा बनना चाहते हैं। तो ये आसान नहीं है। मैंने कहा ये मोहकता नहीं है, ये संघर्ष है, ये कोई सी चीवी बारी नहीं, मरुस्थल और जंगल की यात्रा है। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं कि मूसा के समान एलिया भी एक ऐसा अगुवा था जिन्होंने इतनी महान सेवकाई की, जो पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गया, सेवकाई में पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गया और वहां पर उसकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग भी गिर गया। ये सब कुछ होने के बाद भी वो निराशा की घाटी पर था। वो छाव पेड़ के नीचे बैठ करके मौत मांग रहा था। जब आप पहला राजा पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसके बारे में पूरा वृत्तांत को आप पाएंगे कि कैसे वो परमेश्वर के सामने मौत को मांग रहा था कि मेरे प्राण को ले लीजिए, मेरे प्राण मुझसे ले लिया जाए। यद्यपि परमेश्वर ने इन दोनों को, मूसा को और एलिया को, एक महान अगुवा बनाया, इनको एक महान सेवा दिया, इनको आदर दिया। और एक बार जब यीशु मसीह का, जब वो देह में था, रूपांतरण हुआ, उस समय चेलों ने मूसा को और एलिया को यीशु के साथ देखा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 पद में आप पढ़ोगे। परमेश्वर ने मूसा और एलिया को आदर देने के लिए यीशु के देह के रूपांतरण के समय में उनको उनके पास आने के लिए अनुमति दिया। आत्मा में वो यीशु के पास आए और चेलों ने मूसा को और एलिया को, मत्ती 17 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पूरा वृत्तांत मिलेगा कि कैसे यीशु के पास वो लोग आए और चेलों ने देखा और उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए और एक आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मूसा को और एलिया को देखा। परमेश्वर ने उन दोनों अगुओं को आदर दिया क्योंकि उन दोनों ने अपने सेवकाई में बहुत कठिनाई उठाई, बहुत परेशानी उठाई। और ये दोनों अगुवे ऐसे अगुवे हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में थक हार करके एक पल के लिए अपना प्राण ले लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया था। उसने लोगों से खींच करके, आज के सेवक क्या कहेंगे, इनके प्राण ले लीजिए, ये लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हैं, इनके प्राण ले लीजिए, मेरी आलोचना करते हैं, इनके प्राण ले लीजिए, ये लोग उड़ाते हैं, इनके प्राण ले लीजिए, ये लोग आश्चर्यक्रम देखने के बाद विश्वास नहीं करते। लेकिन इन अगुओं ने क्या किया? उन्होंने लोगों के प्राण नहीं मांगा, लोगों का प्राण लेने के लिए परमेश्वर से नहीं कहा, और इन्होंने कहा मेरा ही प्राण ले लीजिए, मेरा ही प्राण ले लीजिए। ये है अगुवाई, मसीही अगुवाई ये है। मित्रों, मसीही अगुवाई में हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, हमेशा कीमत चुकाना होता है। स्वयं को तैयार करने का कठिन समय होता है और हर दिन हमें सीखना होता है। हर दिन मसीही अगुवाई में आपको हर दिन सीखना है कि हम कैसे अगुवाई करें। इन सब में भारी दबाव होता है। एक अगुवा की चुनौती में यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा है। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 पद पर पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये था यीशु मसीह की अगुवाई। यीशु मसीह ने इस प्रकार की अगुवाई की। वह स्वयं परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप में होकर के भी अपने आप को उसके वश में होने की, रखने की वस्तु न समझा।
मेरे प्रिय दूसरी ओर यूहन्ना 13 अध्याय उसका 3 से लेकर के आगे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंगूठा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे वो पोंछने लगा। अब सवाल यह है, आपको जब यह पता हो गया है कि परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथ में कर दिया है, आप क्या करोगे? क्या आप यीशु मसीह के समान करोगे कि आप लोगों के पांव धोगे? सब कुछ आपके हाथ में कर दिया है, आप स्वामी बन गए हैं, आप प्रभु हो गए हैं, क्या आप यीशु मसीह के जैसा कर सकोगे? सवाल यह है, क्या आप दूसरों के पांव धोगे? नहीं। आज तो लोग पांव खींचते हैं, पांव धोते नहीं, पांव खींचते हैं। आज की सेवकाई में एक सेवक बॉस है ना। मैंने एक बात को सीखा जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, मेरे जहन में एक बात आई और वो ये है कि आज लोग दास बनकर अगुवाई नहीं कर रहे हैं वरन बॉस बनकर अगुवाई कर रहे हैं। आज लोग दास बनकर अगुवाई नहीं कर रहे हैं, बॉस बनकर के अगुवाई कर रहे हैं। ये मसीही अगुवाई नहीं। परंतु यीशु की सीख क्या थी? जब आप यूहन्ना 13 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। आज लीडर लोग कैसे हैं, लोगों के सामने कैसे आते हैं? देखिए, आज सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर जो अगुवे आते हैं, उनसे बात करना तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उनसे मिलना हमारे लिए मुश्किल है। यीशु मसीह एक ऐसे अगुवे थे जिनसे सब लोग मिल सकते थे। मूसा और एलिया ऐसे अगुवे थे जो सबके लिए उपलब्ध थे, हर तरह के लोगों के लिए वो लोग उपलब्ध थे। लेकिन आज के अगुवे कहां हैं? आज के अगुवे चेयरमैन हैं, आज के अगुवे राजा बने हुए हैं और उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। 4-4 बॉडीगार्ड होते हैं और कई तरह के पहरे होते हैं, उनसे इजाजत लेनी पड़ती है ना। उनसे आपको लिखवाना पड़ेगा, इजाजत देना पड़ेगा, हम मिले कि ना मिले, है ना। ये हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं थे। यीशु मसीह उपलब्ध रहते थे, हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे। एक मसीह अगुवाई में सब आपकी बात मानेंगे, वैसी बात नहीं है। एक मसीह अगुवाई में सब आपकी बात मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर यीशु ने एक बात और कही थी, आपको याद होगा, यूहन्ना 13 उसका 18 वचन, वहां पर लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर क्या उठाई? लात उठाई। ये मसीही अगुवाई की कड़वी सच्चाई है। ये मसीही अगुवाई की कड़वी सच्चाई है मेरे प्रियो। सबके सब चेले आपकी बात नहीं सुनेंगे, सबके सब जो झुंड में हो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने जिनके लिए पसीना बहाया, खून बहाया, प्रार्थना में घुटने तोड़े, आपने सब कुछ किया, एक दिन वो व्यक्ति लात उठा सकता है आपके विरुद्ध। आपके एक गलती को पकड़ करके, आपके खिलाफ खड़े होकर के आपकी सेवकाई को वो तहस नहस कर सकता है। आज कई जगह में मिनिस्ट्री में यही दिखाई दे रहा है, कई मंडली टूट गई, कई सेवकाइयां टूट गई, कई सेवकाइयां बर्बादी के कगार पर, और हर आदमी एक दूसरे को दोष लगाने पर लगा है। यीशु मसीह ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं तक को क्षमादान दे दिया। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु पर सबसे पहली बात कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। जब आप क्षमा नहीं कर सकते, जब आप प्रेम नहीं कर सकते, जब आपके अंदर दया नहीं है, तो कैसे आप ये बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? नहीं है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके अंदर प्रेम होगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि आपके अंदर यीशु झलकेंगे। पवित्र आत्मा का प्रमाण यह है कि आपके अंदर यीशु का स्वभाव होगा, यीशु का व्यवहार होगा, यीशु का चरित्र होगा मेरे प्रियो। लेकिन आज हम सभी नुक्ता चिन्ह में लगे हैं मेरे प्रियो। ये सेवकाई नहीं हो सकता है, कम से कम ये तो सेवकाई नहीं हो सकता है। तो मसीह अगुवाई एक चुनौती है, मसीही अगुवाई एक लाइन है, मसीह अगुवाई एक युद्ध है और कठिन रास्ते से होकर हमको गुजरना पड़ेगा। और मूसा गुजरे, एलिया गुजरा, यीशु मसीह भी गुजरा। और हर जितने अगुवे के बारे में अगर आप अध्ययन करोगे, एक अगुवा अगर महान हुआ है, एक अगुवा अगर एक बड़ा नाम पाया है, तो उसके पीछे उसने एक कठिन रास्ते को पार किया है, तब हुआ है मेरे प्रियो। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं, हम सभी लोग अगुवे हैं। जितने आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी कहीं ना कहीं अगुवे हैं। शायद कोई एक कलीसिया का अगुवा हो सकता है, शायद एक आराधना का अगुवा हो सकता है, शायद कोई एक परिवार का अगुवा हो सकता है, शायद कोई एक समाज का अगुवा हो सकता है, शायद एक राजनीतिक सफर का अगुवा हो सकता है। सब अगुवा है। शायद आप एक गांव का अगुवा है, शायद इस समय जिस जगह में आप रहते हैं वहां के लिए अगुवा है। उन सभी लोगों को रास्ता दिखाने वाला आप एक अगुवा है। तो
आप एक अगुआ हैं तो ये अगुवाई एक चुनौती है मेरे प्रियो, ये आसान राह नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको ग्रहण करें, इस चुनौती को। प्रभु आपके साथ है, आपकी मदद करे, आपकी अगुवाई करे। मैं यहां पर अपने संदेश को विराम देता हूं। प्रभु ने चाहा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।